हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये बात तो हम सब जानते हैं कि बारिश होने के बाद सूर्य की विपरीत दिशा में आसमान में 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखाई देता है, पर हमेशा नहीं, कभी कभार। मगर कभी आपने सोचा है कि इंद्रधनुष आखिर कैसे और क्यों बनता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंद्रधनुष क्यों, कब और कैसे बनता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले हमें एक छोटी सी परिघटना को समझना होगा, तो चलिए इसे देख लेते हैं। असल में सूर्य का प्रकाश हमें सफ़ेद सा दिखाई देता है, पर ऐसा नहीं होता। वो अलग अलग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो चलिए देखते हैं। जब हम एक प्रिज्म में से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो यह 7 अलग अलग रंगों की पट्टी में विभाजित हो जाता है, और विज्ञान की भाषा में यह परिघटना जो है इसको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसे हम प्रिज्म के माध्यम से देख सकते हैं। बिल्कुल यही होता है इंद्रधनुष बनने की परिघटना में भी। वो कैसे, चलिए देखते हैं। दरअसल आसमान में बारिश के बाद कुछ हल्की बूंदें जो होती हैं वो पृथ्वी की सतह पर न गिरकर आसमान में ही रह जाती हैं, और जब इन पर सामने से सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वर्षा की ये बूंदें प्राकृतिक प्रिज्म का काम करती हैं, और सूर्य का प्रकाश उनसे गुजरते हुए 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है और इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। और शायद इसी वजह से ही इंद्रधनुष को प्रकृति का प्रिज्म कहा जाता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो बारिश की छोटी छोटी नन्ही बूंदें हैं ये भी प्राकृतिक प्रिज्म की तरह काम करती हैं, और प्रकाश जो श्वेत प्रकाश है उसको 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कर देती हैं। अब देखिए, इंद्रधनुष जो रेनबो होता है उसमें बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग दिखाई देते हैं। इन्हीं 7 रंगों से मिलकर सूर्य का सफ़ेद प्रकाश बना होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इंद्रधनुष को देखने के लिए आपकी पीठ हमेशा सूरज की तरफ होनी चाहिए। तो इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। मतलब कि मॉर्निंग में इंद्रधनुष हमेशा पश्चिम दिशा में बनेगा, इसलिए आपको पश्चिम दिशा की ओर मुँह करना होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो पूर्व से निकला हुआ है, तो आपको उसकी तरफ अपनी पीठ करनी होगी। इसी तरह से इवनिंग में, मतलब शाम के टाइम पे, इसे हमेशा पूर्व दिशा में बनते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा पानी के फव्वारों तथा झरनों के पास भी इंद्रधनुष की सुंदरता को निहारा जा सकता है, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं किस तरह से ये झरना बह रहा है और इसके ऊपर एक छोटा सा इंद्रधनुष बना हुआ है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। और ये इंद्रधनुष किस वजह से बना है, देखिए ये जो पानी बह रहा है इसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें जो है वो भाप के रूप में उड़ रही हैं। एक पल के लिए देखने को यह किसी गैस या फिर धूल के कणों की तरह लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में यह पानी की ही छोटी छोटी बूंदें हैं जो कि वेपराइज होकर ऊपर की ओर उठ रही हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोई गैस नहीं है, ये पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, और इन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये इंद्रधनुष की परिघटना होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी बूंदें श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभाजित कर रही हैं। और बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस फव्वारे से पानी निकल रहा है, उसके बाद जो छोटी छोटी बूंदें हैं जो वेपराइज होकर नीचे गिर रही हैं, उनमें आप देखिए किस तरह से इंद्रधनुष की परिघटना हो रही है। तो जब इस पर सूर्य की लाइट पड़ रही है तो ये उसको वर्ण विक्षेपित कर रही हैं, और उसके बाद ही हमें ये इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। लेकिन कई बार आपने आसमान में एक नहीं बल्कि दो दो रेनबो को बनते हुए देखा होगा, और ऐसा तब होता है जब एक ही जगह मौजूद बूंदों के बार बार धूप के संपर्क में आने पर इंद्रधनुष बनते हैं। दरअसल रेनबो से निकली हुई जो रंगीन रोशनी होती है, जैसे ही वो श्वेत प्रकाश में बदलती है वैसे ही उसका संपर्क अन्य दूसरी बूंदों से हो जाता है, और फिर से प्रकाश अलग अलग सुंदर रंगों में बिखर जाता है। लेकिन इस बार जो इंद्रधनुष बनता है उसका क्रम बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब जैसे पहला इंद्रधनुष बना था तो उसमें लाल कलर नीचे होगा, बैंगनी कलर ऊपर होगा, तो इसमें बिल्कुल उल्टा होगा। इसमें बैंगनी कलर नीचे और लाल कलर ऊपर चला जाएगा। तो ये होती है दोहरे इंद्रधनुष की परिघटना। अब यहाँ पर एक विशेष बात कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष किस परिघटना पर आधारित है, तो ध्यान रखना इंद्रधनुष जो है वो प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, इन तीनों की एक सम्मिलित घटना होती है। आपको आंसर में वर्ण विक्षेपण नहीं लिखना है, बल्कि ये तीनों परिघटना जब मिलती हैं, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, तब बनता है इंद्रधनुष। इस वीडियो में मैंने अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को वर्णित नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसमें वर्ण विक्षेपण को लिया है, क्योंकि वही इसमें मेन परिघटना है इंद्रधनुष बनने में। तो अगर मैं उनको अपवर्तन और परावर्तन को बताने भी लग जाऊंगा तो इस वीडियो का जो मकसद है वो थोड़ा भटक जाएंगे हम, क्योंकि इस वीडियो का हमारा मेन मकसद ये था कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्यों बनता है और कब बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोज आपको मिलती रहें। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।